एक ब्राजीलियन विंगर जो प्ले स्टाइल से ब्राजीलियन लगता ही नहीं है, जिसके पास वो फ्लेयर नहीं है, जिसके पास वो वन ऑन वन में एबिलिटी नहीं है, जो पहले 2 सीजन में उतना अच्छा नहीं कर पाता है बार्सिलोना के लिए। लीड्स में बहुत ही अच्छा खेल रहा था, बट देन रफीनिया केम टू बार्सिलोना। बार्सिलोना में उसने स्ट्रगल किया। चलो आते ही पहला सीजन उसने कंट्रीब्यूट करके ला लीगा तो जिता दिया, बट देन द परफॉर्मेंसेज वर नॉट समथिंग वेरी नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद जो सेकंड सीजन था अंडर जावी, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, लेकिन क्योंकि टीम उतना अच्छा नहीं खेल रही थी, उसके परफॉर्मेंसेज उतने हाईलाइट में नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हांसी फ्लिक आता है, रफीनिया के अंदर पता नहीं कौन वाला स्विच ऑन होता है एंड ही बिकम्स द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लिटरली अभी अगर बैलेंडोर शाउट्स में कोई सबसे ऊपर होगा ना, तो वो मोहम्मद सलाह और रफीनिया होंगे, अलॉन्ग विथ लेवेंडोव्स्की, यमाल वगैरह। तो यार व्हाट चेंज्ड अंडर हांसी फ्लिक, कि सोचो रफीनिया कहाँ था और कहाँ से किस लेवल पे पहुंच गया रफीनिया। व्हाट चेंज, हांसी फ्लिक ने आके क्या किया, आइए बात कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जावी के अंदर रफीनिया को क्या दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले देखो, रफीनिया जो है ना, वो एक उस तरीके का प्लेयर है जो बॉल को लेके भागना पसंद करता है, जो फ्री स्पेसेस में खेलना पसंद करता है, जो बॉल को लेके अपना टाइम पसंद करता है कि यार मेरे पास बॉल है, मैं थोड़ा देखूंगा, इधर उधर करूंगा, काटूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, तब मैं कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ूंगा। लेकिन जावी के अंदर बार्सिलोना एक ट्रेडिशनल टिकी टाका स्टाइल खेल रही थी, जो रफीनिया का नेचुरल प्ले स्टाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। वो एक बहुत बड़ा इशू था रफीनिया के लिए। दूसरा चीज़ यार, रफीनिया का जो जावी के अंदर जो है ना, जो रफीनिया का एक्चुअल एक्स फैक्टर होता है, उसका वर्क रेट वगैरह, उसका रनिंग, उसका मूवमेंट ऑफ द बॉल, वो सब चीज़ें जावी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं हो पा रही थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन रख के खेलना पड़ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा था। तीसरा चीज़ यार, जावी के अंदर रफीनिया वॉज वेरी वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। तुम अगर देखोगे उसके मैचेस, तुम अगर देखोगे वो कैसे पिच पे बिहेव करता था अलॉन्ग विद द होल टीम, पूरी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता था। एक गोल कहीं से अगर मार देते थे तो डर रहता था कि अभी इक्वलाइज हो जाएगा, एक गोल अगर खा गए तो डर रहता था कि वो कम बैक नहीं कर पाएंगे। और जावी ने कई बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये भी बोला था कि यार मेरी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग स्ट्रगल करेंगे, द ओपोनेंट इज़ बेटर देन अस। तो ये सब चीज़ें ना रफीनिया बीइंग अ वेरी पैशनेट गाय, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती थी। ये एक बहुत बड़ा इशू था जावी के अंडर में। लेकिन जैसे ही हांसी फ्लिक आता है, एवरीथिंग चेंजेस फॉर रफीनिया। अभी अगर तुम जाके देखोगे, रफीनिया हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विथ मोहम्मद सलाह और यमाल वगैरह। जैसे मैंने बोला, वो हर चीज़ कर पा रहा है, वो गोल भी मार रहा है, असीस्ट भी कर रहा है, टीम को लीड भी कर रहा है, लिटरली कैप्टन था अभी वो टीम का, बिकॉज फ्रेंकी नहीं खेल रहा था और टर स्टेगन को इंजरी हो रही है, तो वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रफीनिया इज एवरीथिंग यू वांट इन अ फॉरवर्ड। उसकी फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल, उसकी पासिंग, क्या थ्रू बॉल निकाल रहा है, क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है टीम से, शॉर्ट पासेस बोलो, लॉन्ग पासेस बोलो, डिफरेंट तरीके के पासेस बोलो, ही इज असिस्टिंग एवरीवन। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज वर्क रेट। रफीनिया का जो एक एक्स फैक्टर है ना, वो उसका वर्क रेट है। अब जब तुम बार्सिलोना जैसी टीम में खेलते हो, तुम चाहे कोई भी पोजीशन में खेलो, तुम्हारा एक एक्स फैक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज अगर तुम एक सेंटर बैक हो तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कंपोजर होना चाहिए, तुम टैकलिंग में नेक्स्ट लेवल या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए तुम्हें। या फिर अगर तुम फुल बैक हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पेस होना चाहिए, वन ऑन वन गुड एबिलिटीज़ होनी चाहिए, गुड इन क्रॉसेज होना चाहिए जब तुम बार्सिलोना में खेल रहे हो। एंड रफीनिया के अंदर अपार्ट फ्रॉम हिज ड्रिबलिंग, फिनिशिंग, पासिंग जो उसकी बहुत अच्छे है, लेकिन उसके एक्स फैक्टर नहीं है, उसका वर्क रेट उसका एक्स फैक्टर था, जो हांसी फ्लिक के अंदर इन्हेंस हो गया। अब व्हाट फ्लिक चेंज फॉर रफीनिया, सबसे पहले यार उसने रफीनिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो रफीनिया मांगता है सबसे। रफीनिया वांट्स टू लीड एज एन एग्जाम्पल। रफीनिया इज़ अ वेरी पैशनेट गाय, उसको चाहिए कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ही विल लीड द टीम। सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो लिटरली वहाँ पे जो छोटे छोटे लामाशिया के बच्चे हैं उनका लीडर बन के खड़ा है, उन लोगों को गाइड करता है, उन लोगों को बताता है कैसे क्या करना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है। दूसरी चीज़ यार, हांसी फ्लिक का जो प्ले स्टाइल है, वो हम सब ने देखा है कि वो ट्रेडिशनल टिकी टाका से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ पे ट्रेडिशनल टिकी टाका में बॉल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बॉल को रख के खेला जाता है, हांसी फ्लिक के अंदर वो सब नहीं किया जाता है। हांसी फ्लिक के अंदर देयर इज़ नो टाइम वेस्ट, लिटरली देयर इज़ नो टाइम वेस्ट। बॉल मिला, तुमको अटैक करना है, 1 2 3 बूम बूम बूम, अटैक 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 अटैक।
हांसी फ्लिक का ये प्ले स्टाइल है। और यहाँ पे देखो हांसी फ्लिक के अंदर तुम देखोगे वर्टिकल पासेस बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं। वर्टिकल पासेस का क्या मतलब है, मतलब कि डिफेंस से मिडफील्ड, मिडफील्ड से सीधा अटैक, सीधा सीधा बॉल गोल की तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। जावी के अंदर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वैसे करके चलता था और उसके बाद बॉल को प्रोग्रेस कराया जाता था। लेकिन फ्लिक के अंदर सबसे बड़ा यही चीज़ है कि यहाँ पे मूवमेंट होता है बॉल का आगे आगे की तरफ, बॉल लो आगे भागो। इसमें क्या होता है कि जो ओपोनेंट टीम्स है जब तक वो लोग सेटल होते हैं, जब तक वो लोग अपना हाई लाइन से अपना लो लाइन में जाते हैं, लो ब्लॉक में जाते हैं, तब तक बार्सिलोना के प्लेयर्स आते हो, तुमने कितनी बार देखा होगा रफीनिया बॉल लेके दौड़ गया बायर्न के अगेंस्ट, बेनफिका के अगेंस्ट, उसने लिटरली दौड़ दौड़ के वहां पे गोल मारा है। तो उसका जो नेचुरल गेम है रनिंग विद द बॉल वो बहुत अच्छे से एनहांस हो गया फ्लिक के अंदर। एंड तीसरा चीज़ यार, हाई इन कॉन्फिडेंस। तुम जब फ्लिक को देखते हो तो तुम सोचो कि ये एक तो बहुत खतरनाक जर्मन आदमी है, ये तो बिल्कुल अपना कूल बिल्कुल लूज ही नहीं करता है। जावी को तुम कितनी बार देखो कि बेचारा साइडलाइन पे, एक्चुअली वो इतना पैशनेट भी था, वो इतना चिल्ला चिल्ली करता था, अपना कूल खो देता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता था कि हमारी टीम वगैरह अच्छी नहीं है। हांसी फ्लिक कुछ नहीं बोलता है, प्लेयर्स इंजर्ड है कोई बात नहीं, जो प्लेयर्स मेरे पास है मुझे उससे काम करना है, उसको उस टाइप का। तो यहाँ पे रफीनिया का जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो लेवल है ना माइंड में भी, और बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पहुँच गया फ्लिक के अंदर, जिसकी वजह से वो इतना बवाल खेल रहा है। एंड गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ यहाँ पर रफीनिया के अच्छा खेलने की वजह से बार्सिलोना नहीं चल रही है, यहाँ पे और भी प्लेयर्स है। लेवेंडोव्स्की अच्छा खेल रहा है, यमाल अच्छा खेल रहा है, पूरी मिडफील्ड कसार्डो, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, गावी सब बिल्कुल धमाल मचा रहे हैं। ऑलमो डिफेंस हमारा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो जब सब चीज़ें अच्छी चल रही होती है ना, तो रफीनिया को भी अपने में अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कि भाई मेरी टीम भी अच्छा खेल रही है, अब मैं उन लोगों को लेट डाउन नहीं करूँगा, मैं उन लोगों के लिए भी और अच्छे से खेलूँगा। दैट इज़ वॉट इज़ मेकिंग रफीनियाज गेम नेक्स्ट लेवल एट दिस पॉइंट। और गैस मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, जो उसका रफीनिया का जो एक्स फैक्टर है रनिंग विद द बॉल और उसका वर्क रेट, वो फ्लिक के अंदर और ज़्यादा भी एनहांस हो गया है। बिकॉज जो फ्लिक का जो गेम है 7-0 वो जीत रहा था वैलाडोलिड के अगेंस्ट, और लिटरली वो यमाल और लेवेंडोव्स्की भी चिल्ला रहा था कि तुम लोग दोनों जाके आगे प्रेस करो, उस तरीके का कुछ यहाँ पे मेंटालिटी है। एंड रफीनिया लाइक्स दैट मेंटालिटी, रफीनिया को प्रेस करना है, रफीनिया को वर्क रेट रखना है। तो रफीनिया इज़ द परफेक्ट प्लेयर फॉर हांसी फ्लिक यहाँ पे, जिसके वजह से वो अभी वहाँ पे बवाल कर रहा है। तो इस सीज़न में रफीनिया हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर। लेकिन गाइज एक चीज़ हम लोगों को और ध्यान में रख के चलना होगा, वो अपने नेचुरल पोजीशन में नहीं खेल रहा है। रफीनिया शुरू से एक राइट विंगर की तरह खेला है, इज़ अ लेफ्ट फुटेड गाय जो अंदर कट इन करके खेलना पड़ता है। लेकिन यह जावी ने उसको लास्ट सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया था ऑन द लेफ्ट विंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंजरीज थी और राइट विंग में यमाल अच्छा ही खेल रहा था, तो वहाँ पे लेफ्ट में उसको शुरू कर दी यूज़ करना। अब लेफ्ट में रफीनिया दो चीज़ें करता है, कई बार तुम देखो कि वो पिच को स्प्रेड कर लेता है, बिल्कुल स्प्रेड कर लेगा, टान लेगा पूरा, ताकि वो डिफेंस लाइन ना काफ़ी ज़्यादा बीच से ओपन हो जाए, जिसकी वजह से मिडफील्डर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो ऑफ द बॉल रन्स मारते रहेगा ताकि पिच स्ट्रेच होते जाए। और दूसरी चीज़ वो करता है कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है, देखता है कि बाल्डे लेफ्ट से चढ़ रहा है, तो वो कट इन कर जाता है। तो रफीनिया इज़ वेरी स्मार्ट, उसको पता है कि कब उसको पिच को स्ट्रेच करना है, कब उसको कट इन करना है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बढ़िया से वहाँ पे फंक्शन करता है। तो सोचो एक प्लेयर जो अपने नेचुरल पोजीशन में नहीं खेल के इतना बवाल खेल रहा है, कई बार उसको बीच मैच में नंबर 10 भी खेलना पड़ रहा है। हांसी फ्लिक ने उसको फ्रीडम भी दे रखे रखा है कि तुम लेफ्ट विंग से नंबर 10 पोजीशन में भी आ जाओ, तुमको अगर ज़रूरत पड़े, तुमको मिडिल से खेलना है मिडिल से आ जाओ। कितनी बार जब गेम नहीं बन रही होती थी मिडफील्ड में, रफी ने एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड बन के बीच में आ जाता था। वो इतना बवाल खेल ले रहा है आउट ऑफ पोजीशन खेल के भी। तो सोचो अगर वो अपनी नेचुरल पोजीशन में खेलना शुरू कर दे, अगर यमाल को तो ऑफकोर्स रिप्लेस नहीं करेंगे यहाँ पे, अगर उसको नंबर 10 खिलाया जाए, जहाँ पे एक हम लोग और बवाल लेफ्ट फिंगर लेके आ जाए, जैसे जो हांसी फ्लिक का रिक्वायरमेंट्स है, एक राइट फुटेड लेफ्ट फिंगर, तो सोचो ये टीम और कितनी खतरनाक हो जाएगी। एंड गाइस लास्टली मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि रफीनिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ इररिप्लेसेबल फॉर बार्सिलोना। कोई भी प्लेयर आ जाए वो रफीनिया को बेंच नहीं कर सकता, कोई भी प्लेयर नहीं। तो ये सबसे बड़ा रफीनिया का स्ट्रेंथ हो चुका है, बिकॉज ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द क्लब ही लव्स। एंड गैस अगर रफीनिया ऐसे ही खेलता गया तो बार्सिलोना के पास 1-2 ट्रॉफी तो ऑफकोर्स आ ही जाएगी, एंड रफीनिया माइट एज वेल विन द बैलन डोर। तो सोचो कहाँ से एक लीड्स का एक प्लेयर जो बार्सिलोना में आके उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था, उसको बेचने वाले थे लिटरली इस समर में, ही फाइट्स फॉर हिज स्पॉट एंड ही बिकम्स द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ये है रफीनिया की कहानी। तो खैर गाइस दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो तो एक कमेंट छोड़ देना, एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।